जय हिंद, जय भारत। आज 1 मई मज़दूर दिवस है और हमारे करोड़ों मज़दूर कहीं ना कहीं लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। मेरा मानना है कि वो जिस संस्थान से जुड़े हुए हैं, जिस उद्योग से जुड़े हुए हैं, उस संस्थान और उद्योग की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि मज़दूरों को उनके घर तक पहुंचाया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि सरकारों की जिम्मेदारी नहीं होती है। ये सब मिलजुल के जितना शीघ्र हो सके। ये लगभग 1 महीने से मज़दूर फंसा हुआ है, ना तो उसके पास काम है और ना कोई साधन है। सैकड़ों मील की यात्रा कई मज़दूर अपने घर को पहुंचने के लिए पैदल जा रहा है। अगर देश में मज़दूर नहीं होगा, समाज में मज़दूर नहीं होगा, तो ये देश और समाज की कल्पना मिथ्या होगी। मेरा मानना है कि वो समाज और देश की रीढ़ है। मज़दूर एक निर्माता है। उसके पसीने की खुशबू को महसूस किया जा सकता है। उसके पसीने की एक एक बूंद की कीमत को पहचानना होगा। आज वो परेशान हैं, देश के कोने कोने में परेशान हैं। उसके पास काम नहीं है, उसके पास साधन नहीं है। वो अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने परिवार से दूर पड़ा हुआ है। आज हर कीमत में मैं व्यक्तिगत तौर पर उन तमाम राजनीतिक दलों से, उन तमाम उद्योग घरानों से, उन तमाम संस्थाओं से और सरकारों से अनुरोध करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि मज़दूरों को उनके घर तक पहुँचाया जाए और इतनी व्यवस्था की जाए कि जब तक लॉकडाउन है तब तक मज़दूर भूखा ना मरे, सुरक्षित रहे। वो अपने घर में कम से कम अपने परिवार के साथ रहेगा तो उसको एक मॉरल सपोर्ट मिलेगा। ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हमने मज़दूरों का उपयोग तो शुरू से किया है। हमने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई है, बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही है। अगर मज़दूर खुद को लॉकडाउन कर ले तो इन संस्थानों, इन उद्योगों की आप कल्पना नहीं कर सकते। आज मज़दूर देश का लाचार है, परेशान है, आर्थिक ढंग से अपने परिवार से दूर है। अगर वास्तव, और मैंने देख रहा हूँ सुबह से मज़दूर दिवस की बड़े बड़े नेता बधाई दे रहे हैं। उसकी आवश्यकता नहीं है। मज़दूर दिवस की सार्थकता सच्चे ढंग से तभी होगी जब हम मज़दूरों को उनके घर पहुंचा सकें। महाराष्ट्र में मज़दूर हैं, बिहार के कई मज़दूर यहाँ वहाँ फंसे हुए हैं। लोग बोलते हैं बिहार सरकार की जिम्मेदारी है, नहीं ला रहे हैं, हम अनशन करेंगे। अनशन इसका समाधान नहीं है। कोशिश होनी चाहिए और कोशिशें ही कामयाब होती हैं, और वो कोशिश कामयाब होती है जो सही ढंग से सच्ची की जाए। मेरा फिर व्यक्तिगत अनुरोध है कि मज़दूरों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। यही आज मज़दूर दिवस की सच्ची शुभकामनाएं होंगी। और उनको जब तक लॉकडाउन है पूरी खाद्य सामग्री और उनका वेतन उनके घर तक पहुंचाया जाए। सरकारों के पास पर्याप्त पैसा है, उद्योगों के पास पर्याप्त पैसा है, संस्थानों के पास पर्याप्त पैसा है। वो उनके 2 महीने का, 3 महीने का अतिरिक्त वेतन उनके घर पहुंचाएं, अगर वो वास्तव में मज़दूरों के बारे में चिंतित हैं। पेपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, कागजी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, अमल में लाने की ज़रूरत है। मैं राष्ट्रीय वंचित पार्टी के देश में फैले तमाम कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि आज जो आपके पास मज़दूर है, वो उसके घर तक पहुंचाने में, उसकी खाद्य सामग्री देने में आपको जो भी करना पड़े उसके लिए आप करें। मैं स्वयं आगे आके आपकी मदद करूंगा। मज़दूर सुरक्षित घर पहुंचना चाहिए। यही मज़दूर दिवस में सच्ची भावना, शुभकामनाएं और बधाई होगी।
मजदूर नहीं है, मजदूर के बिना देश की कल्पना बेमानी होगी। मेरा एक बार फिर मानना है, सभी देशवासियों से, सभी से अनुरोध है, मजदूरों को मजदूर नहीं, कर्मशील बोला जाए, श्रमशील बोला जाए। उनके कर्म और श्रम की वैल्यू आंकने की ज़रूरत है। आज देश की सबसे बड़ी मांग ये है कि कैसे मजदूरों को वहाँ से निकाल कर उनके घर तक पहुँचाया जाए, और इसके लिए केंद्र सरकार चिंतित है, प्रादेशिक सरकार भी कुछ सोच रही है, लेकिन उसके साथ उद्योग, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनके पास मजदूर लाखों की संख्या में हैं, जो संस्थान लाखों मजदूरों का उपयोग करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो पूरी जवाबदेही समझें और पूरी जिम्मेदारी के साथ मजदूर के वेतन के साथ उनके घर सुरक्षित पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।